नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। राहु राशिफल में मिथुन वाले जानेंगे राहु के किस तरह के प्रभाव रहते हैं 2023 में। हालांकि आपको बता दें 2023 में राहु 23 अक्टूबर 2023 तक 11वें भाव में गोचर करेंगे। इस बीच बृहस्पति के साथ संबंध बनाएंगे और शनि से दृष्ट रहेंगे। तो राहु के ऊपर शनि और गुरु का प्रभाव क्या पड़ता है, इस वीडियो से यह भी जानेंगे और साथ में विश्लेषण करेंगे राहु की दृष्टियों के फल का। तो चर्चा को दोस्तों आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले कि चर्चा को आगे बढ़ाएं, निवेदन करना चाहूंगा, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, बेल आइकन के बटन को दोस्तों दबाया करें ताकि मेरे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। राहु छाया ग्रह है और इसका प्रभाव दूरगामी अवश्य होता है, खासकर उन जातकों के लिए जिन जातकों की कुंडली में 2023 में राहु की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चले तो उनके लिए इसके शुभ फल मिलने की पूरी संभावनाएं हैं, क्योंकि राहु आपके 11वें भाव में, लाभ भाव में गोचर करेंगे और शनि के साथ संबंध बनाएंगे जो कि आपके भाग्य स्थान के मालिक हैं। भाग्य स्थान के मालिक का संबंध राहु के साथ जो कि उपचय स्थान में है, क्रूर ग्रह है राहु। अक्सर मैं पिछले वीडियोस में आपको बताता आया हूं कि राहु का फल तभी शुभ होता है जब यह शुभ ग्रहों के प्रभाव में होता है और साथ ही साथ जब यह उपचय स्थान में होता है। तो दोनों कंडीशन यहाँ पर लागू होती हैं। गुरु के साथ राहु की युति 22 अप्रैल से बनेगी। 22 अप्रैल से गुरु और राहु का संबंध हो जाएगा। गुरु आप लोगों के कर्म भाव के और सप्तम भाव के मालिक हैं। तो दो अच्छे घरों के मालिक हैं गुरु। गुरु वैसे भी अति शुभ प्लैनेट है, नैसर्गिक शुभ प्लैनेट है, तो निश्चित तौर से राहु के शुभ फलों को बढ़ाएंगे या राहु शुभता देंगे आपको। तो देखिए राहु कितने बली हो जाते हैं, कितने बल्कि महाबली कहें हो जाएंगे इस संबंधों के कारण। एक तो भाग्य स्थान का फल देंगे राहु, क्योंकि शनि का तृतीय दृष्टि जैसे कि आप देख रहे हैं राहु के ऊपर 17 जनवरी से ही पड़ेगा। तो राहु की अगर आप लोगों की इस वर्ष दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा ना भी हो तब भी आप लोगों का 11वां भाव अति शुभ फलदायी रहेगा, या यूं कहें आपको सुख साधन, लाभ के साधन या धन लाभ, आपकी मनोकामना पूर्ण हो, आपकी डिजायर्स जो भी आपकी इच्छाएं हैं वह पूर्ण राहु से होंगी। इसी के साथ गुरु के साथ राहु का मिल जाना यह अति श्रेष्ठ हो जाता है, अति उत्तम स्थिति हो जाती है, क्योंकि सप्तम स्थान के मालिक गुरु का 11th हाउस में बैठना, धनु राशि से बृहस्पति पंचम स्थान में जा बैठे राहु के साथ, तो सप्तम स्थान के शुभ फल गुरु वैसे ही देने वाले हैं, परंतु राहु कैटलिस्ट का कार्य करते हैं। 11th भाव में राहु निश्चित तौर से गुरु चंडाल योग जरूर बनाएंगे। इसका प्रभाव किस क्षेत्र के ऊपर पड़ेगा उसकी भी चर्चा करेंगे, क्योंकि गुरु प्रभावित भी होंगे, परंतु गुरु की जो मलकियत है, गुरु मालिक है सप्तम भाव के और दशम भाव के, तो इसका शुभ फल मिलेगा आपको, क्योंकि 11वें घर में जो बैठेंगे गुरु राहु के साथ, तो क्या होगा, सिंपल है, कार्य क्षेत्र से आपको प्रबल लाभ, अकस्मात ढंग से आपको तरक्की मिल जाए, प्रमोशन मिल जाए, व्यापार चलने लगे,
सेवंथ हाउस व्यापार का होता है, रोजमर्रा की आमदन बढ़ जाए, आपके बिजनेस में तरक्की हो। और अगर भागीदारी में आप कामकाज करते हैं, पार्टनरशिप में अगर कामकाज करते हैं, तो उसमें भी यथोचित फल मिलने के योग बनते हैं। मैरिज लाइफ श्रेष्ठ रहता है, मियाँ बीवी के संबंधों में मधुरता, लव लाइफ उत्तम रहता है। गुरु का राहु के साथ संबंध इस दृष्टि के नाते बहुत उत्तम है, इस नजरिए से बहुत उत्तम है। शनि का भी संबंध गुरु के साथ, राहु के साथ, क्योंकि शनि 9th लॉर्ड हैं, गुरु 10वें घर के मालिक हैं, तो 9th और 10th लॉर्ड का रिलेशन 11वें भाव में हो रहा है, तो लाभ के भाव में धर्म कर्माधिपति योग बन जाता है इनडायरेक्टली दृष्टियों के संबंध के कारण। तो आपका कर्म क्षेत्र हलचल भरा रहता है, उसमें आपकी तरक्की होती है, प्रतिष्ठा बढ़ती है, स्टेटस बढ़ता है, आपको सभी तरह के सुख साधन उपलब्ध होते हैं। तो साफ है दोस्तों, भाग्य आपका इस अवधि में प्रबल रहेगा। 9th लॉर्ड का जब राहु के साथ संबंध होता है, जो कि शनि की दृष्टि है राहु के ऊपर 11वें भाव में, तो विदेशों से खास लाभ के योग बनाता है। यह संबंध विदेश यात्रा के योग बनते हैं। और खासकर आप लोगों के लिए एक और बात बता दें कि शनि का, राहु का और गुरु का अगर हम दृष्टियों की बात करें, इनकी तृतीय स्थान के ऊपर प्रभाव है। तृतीय स्थान के ऊपर 3 बड़े ग्रहों का प्रभाव निश्चित तौर से आप लोगों के पराक्रम में वृद्धि करता है। छोटी बड़ी यात्राएं जो होती हैं, उससे भी आप लाभान्वित होते हैं। भाई बहनों का, अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदारों का आपको स्नेह मिलता है, वह आपके कार्यों में मदद करते हैं, जिससे आपकी तरक्की की संभावनाएं और भी प्रबल हो जाती हैं। अगर आप मास मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में कामकाज करते हैं, क्रिएटिव व्यक्ति हैं, राइटर हैं, जर्नलिस्ट हैं, कलाकार हैं, तो आप लोग लाभान्वित होते हैं इन तीनों दृष्टियों के कारण। कुल मिलाकर राहु की और गुरु की दृष्टि की बात करें, सप्तम दृष्टि पंचम स्थान के ऊपर है। गुरु 10वें घर के मालिक हैं। जब राहु से युक्त होकर पंचम स्थान को देखेंगे, तो संतान पक्ष से शुभ समाचार मिले, संतान आपका नाम रोशन करे, संतान की तरफ से किसी तरह की कोई दिक्कतें हैं, वह दूर होने की प्रबल संभावनाएं हो जाती। पंचम स्थान दोस्तों शेयर स्टॉक मार्केट स्पेकुलेशन का है। जो इस तरह के रिस्की इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके लिए काफी समय उत्तम रहता है। लाभ के घर में बैठकर 10वें घर का मालिक निश्चित तौर से जब 5वें घर को देखेगा, तो कर्म क्षेत्र से लाभ होगा। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, जो भी आप काम धंधा करते हैं, जो भी आप बिजनेस करते हैं, जो भी आप नौकरी करते हैं, तो उसमें भी यह दृष्टि तरक्की की संभावनाएं बताती है। तो कुल मिलाकर मनोरंजन के लिए, रोमांस के लिए, इवन छात्रों के लिए समय उत्तम हो जाता है। प्रतिस्पर्धाओं में यह दृष्टि, खासकर गुरु की दृष्टि राहु के साथ, आपको अचानक से ऊंचाइयां देती है। एजुकेशन में आ रहे अवरोध दूर होते हैं। और इसी तरह से गुरु और राहु की दृष्टि, कंबाइंड दृष्टि सप्तम स्थान के ऊपर भी पड़ेगी। यहाँ पर गुरु का प्रभाव अति श्रेष्ठ है और राहु का प्रभाव साथ में ये बताता है कि दोस्तों राहु अकस्मात होने वाली हैपनिंग्स का कारक है। और यहाँ पर प्रभाव ये कहता है कि पार्टनरशिप में अगर बिजनेस करते हैं, आपको सतर्क भी रहना चाहिए। जहां भागीदारी से आपको फायदे होने की योग भी बनते हैं, क्योंकि गुरु जब तक अकेले हैं 22 अप्रैल तक दोस्तों गुरु 10वें घर में है, तो आप लोगों को भागीदारी से फायदा होगा, पार्टनरशिप से फायदा होगा। क्योंकि 10th हाउस में गुरु हंस नामक राजयोग बनाते हैं, इसके चलते विदेशी कंपनियों से फायदा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य चले, कार्यस्थल के लिए समय उत्तम रहे, अवार्ड रिवार्ड मिलने के योग बनते हैं। उसके उपरांत जब 11वें घर में गुरु हो जाते हैं राहु के साथ, तो दोनों ये दृष्टियां यदा कदा
थोड़ी दिक्कत दे सकती है पार्टनरशिप में। तो 22 अप्रैल से लेकर 23 अक्टूबर तक आपको पार्टनरशिप के प्रति थोड़ा सा पार्टनरशिप में बिजनेस जो करते हैं उन्हें सतर्क रहना चाहिए। अदरवाइज गुरु अच्छी स्थिति में है। प्रणय संबंधों के लिए, मियाँ बीबी के संबंधों के लिए समय उत्तम है। अब बात करते हैं गुरु किस तरह से खुद प्रभावित होते हैं। दोस्तों, गुरु नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, तो इसका मतलब यह हुआ गुरु की जो शुभता है वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। गुरु कारक है धन के, धर्म के, ज्ञान के, नॉलेज के और परिवार के, कुटुंब के, दूसरे घर के, पंचम स्थान के, संतान के। तो यहां पर धार्मिक कृत्यों में अगर आप संलग्न हैं उसमें अरुचि हो सकती है। अगर आप धार्मिक वक्ता प्रवक्ता है तो आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगने की संभावनाएं बनती है। अगर आप उच्च पद आसीन हैं धर्म संस्थानों में तो आपके ऊपर आरोप लगना लगभग तय है, अगर आपकी राहु की या गुरु की दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा है। दोस्तों, इस बात को आप नोट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, रिलीजियस पर्सन्स heading the religious institutes should be careful for their image. Second, अगर आप फाइनेंस का कामकाज करते हैं और शॉर्टकट से मनी बना रहे हैं, अगर आप फाइनेंस, क्योंकि गुरु फाइनेंस के कारक हैं, शॉर्टकट्स 2 नंबर के कार्य भी जिसे कह सकते हैं हम, तो आप लोगों को यह गुरु राहु के साथ गुरु चंडाल का जो फल है वह दे सकते हैं। सो केयरफुल। हाँ, संतान की तरफ से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि पंचम स्थान को गुरु की दृष्टि जो कि शुभ होती है। और शेयर स्टॉक मार्केट वालों के लिए समय उत्तम रहेगा। गुरु कारक होते हैं दोस्तों 9th हाउस के। 9th हाउस लंबी यात्राओं को भी डिनोट करता है। तो इस अवधि में बिना सोचे समझे कोई लंबी यात्रा ना करें। हालांकि यात्राओं के प्रबल योग हैं, फिर भी यदा कदा जोश में या बिना प्लानिंग के, बिना विश्लेषण किए हुए, विवेचन किए हुए आपको यात्राएं नहीं करनी चाहिए। खासकर दूर देश की यात्रा, उसे अवॉइड करना चाहिए। कुल मिलाकर गुरु के ऊपर इस तरह के नेगेटिव प्रभाव हो सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिकल नहीं हैं और कमिटमेंट कर बैठते हैं, किसी को धन दे बैठते हैं, तो आपको नुकसान हो सकता है। या यूं कहें, किसी को धन के कारक है, धन ना ही दे तो बहुत अच्छा है, पर फिर भी कई रिश्ते ऐसे होते हैं, कई बार बिजनेस के कारण धन देना भी पड़ता है, धन लेना भी पड़ता है। तो आप लोगों को सतर्कता के साथ कागजी कार्यवाही, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट करने के पश्चात ही धन किसी को देना चाहिए। नहीं तो यहाँ पर दिक्कत राहु गुरु को दे सकते हैं या आपके धन के मामलात में कोई दिक्कत हो सकती है। कुल मिलाकर गुरु के ऊपर ये हल्का सा अशुभ प्रभाव राहु डाल सकते हैं 22 अप्रैल से लेकर 23 अक्टूबर तक। फिर भी योगा योग में ही गुरु राहु शनि स्थिति राहु की बहुत शुभ है, जो आपको ऊंचाइयां देती है, आपको लाभ होता है। लाखों करोड़ों का लाभ भी होना आम सी बात हो जाती है जब राहु 11वें घर में होते हैं और खासकर शनि से दृष्ट हैं, गुरु के संग हैं, तो राहु ने अपना काम यह भी कर जाना कि 10वें घर के शुभ फल देंगे, जो कि बढ़ा चढ़ाकर कई गुना उसमें वृद्धि करके देंगे। 7वें घर के भी फल देंगे जो व्यापार को खूब बढ़ाएगा, तरक्की करवाएगा। आपका एक बिजनेस है तो दूसरा बिजनेस शुरू कर सकते हैं।
आपको अकस्मात लाभ के योग बनते ही आपकी कोई अधूरी इच्छा पूर्ण हो सकती है। शनिदेव की 10वीं दृष्टि 6th हाउस के ऊपर, कोर्ट कचहरी कर्जे ऋण से आप निजात पाते हैं, आपका स्वास्थ्य उत्तम रहता है। शनि का यह प्रभाव निश्चित तौर से आप लोगों के लिए रामबाण का कार्य करेगा। शनि की स्थिति आप लोगों के लिए अति श्रेष्ठ है, भाग्यशाली ही रहेंगे अंततः आप, क्योंकि भाग्यस्थान में भाग्यस्थान का मालिक तो अति श्रेष्ठ है शनि का गोचर। तो कुल मिलाकर दोस्तों, ये था राहु के ऊपर गुरु और शनि का प्रभाव, और राहु राशिफल में 2023 किस तरह का रहता है, यह आप लोगों को बताया। कुल मिलाकर आप लोगों के लिए यह समय अति श्रेष्ठ है, अति लाभदायक है, प्रतिष्ठा देगा, लाभ देगा, धन देगा, आदि इत्यादि। ऑल द बेस्ट। आज इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।